नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस, राहुल गांधी और उसकी लॉन्चिंग को लेकर बातचीत। दरअसल मध्य प्रदेश में नई कांग्रेस से मतलब नया नेतृत्व। कांग्रेस की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, निकलने वाले हैं और यात्रा का नाम है न्याय यात्रा। दरअसल इसे नई कांग्रेस की नई लॉन्चिंग भी कहा जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालती है राहुल गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस तैयारी कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकालने की, और ये कितनी भारत जोड़ो यात्रा रही है उनकी और कितनी न्याय यात्रा रहेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस सबसे खास बात यह कि मध्य प्रदेश में ये कितनी कांग्रेस में नई जान फूकेगी और कितनी न्याय यात्रा को यहाँ पर लोग समर्थन देंगे, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश में से भी ये न्याय यात्रा निकलने वाली है। इसलिए आज इस पर बात करने का मौका है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन में जो दल जुड़े हैं वो किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। क्या वो भारत जोड़ो बातचीत की करते हैं बातचीत, क्योंकि जो दल में गठबंधन में लोग हैं वो अक्सर धर्म, जाति और भाषा को लेकर विवाद पैदा करते हैं और तोड़ने की बात करते हैं। आज इसी पर कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितनी सफल हो सकती है और राहुल गांधी की भारत यात्रा कितनी भारत जोड़ने वाली रही, इस पर विस्तार से बात, नई कांग्रेस, नई लॉन्चिंग चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे स्काइप पर हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी और डॉक्टर राहुल रंजन स्काइप पर रहेंगे, और टेलीफोन पर रहेंगे हमारे साथ ग्रामीण परिवेश और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने वाले रमेश सिंह जी। चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दें कि हम इस पूरी चर्चा में भाजपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा की बाइट सुनाएंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की बाइट कि आखिर इस न्याय यात्रा को लेकर उनके क्या विचार हैं। पहले उनको सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। अब यह यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी। श्रीमान राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार। जहां जहां गए थे वहां वहां जमानतें जब्त तो हो गई है। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने। कांग्रेस और गांधी परिवार, इस देश के अंदर न्याय यात्रा की बात करना इस देश से बेईमानी है। अरे इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस और ये गांधी परिवार, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं किसके साथ? देश आपसे उल्टा पूछ रहा है कि आपने जो अन्याय किया उसका न्याय कब मिलेगा उन लोगों को। इसलिए शुद्ध बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं। तो ये न्याय यात्रा कितनी न्याय यात्रा साबित होगी, इस पर बीजेपी के लीडर और कांग्रेस के विरुद्ध भी एक तरह से कटाक्ष करेंगे, प्रहार करेंगे। इसी पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान संदीप पौराणिक जी, डॉक्टर राहुल रंजन और रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपके साथ कि आम चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल के, हम पहली बात करें कि 4 महीने बाद, और उस चुनाव होने के पहले राहुल गांधी कांग्रेस में एक नए किस्म की जान फूंकना चाहते हैं, और उस यात्रा को ठीक वैसे ही देखा जा रहा है जैसे भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस ने कहा था कि भारी सफलता मिली है, और एक तरह से ये महात्मा गांधी के बाद दूसरे गांधी हैं जो देश की यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के मन में, उनकी टीम के मन में ये भाव जरूर लगता है कि वो जितनी भारत की यात्रा करेंगे उतने महात्मा गांधी के निकट पहुंच जाएंगे। एक तो ये, लेकिन चुनाव के पहले जब लोकसभा की तैयारी होगी, टिकटों का वितरण होगा, टिकटों के साथ साथ गठबंधन के जो दल हैं उनके साथ टिकटों का बंटवारा होगा, इस पर भी बातचीत होगी। पार्टी के भीतर वितरण और गठबंधन में बंटवारे पर सहमति, समझौते, ये बड़ा एक तरह से नाजुक मौका है, और उस नाजुक मौके पर राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं।
आपकी राय कि ये न्याय यात्रा कितना न्याय करेगी कांग्रेस के साथ, जब कांग्रेस चुनावी समर में उतरने जा रही है, गठबंधन के दलों से समझौते झगड़े सब हो रहे हैं। आपका क्या सोचना है कि ये न्याय यात्रा क्या सच में न्याय कर पाएगी, क्योंकि प्रतिपक्ष के प्रहार तैयार हैं उन पर करने के लिए, तीर कमान खिंच चुके हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, यात्रा कोई भी हो वो लाभ देती है, किसी भी रूप में दे, नेता को लाभ दे, पार्टी को लाभ दे, समाज को लाभ दे, वो लाभदायक होती है। और कितना लाभ होता है ये तो वक्त तय करता है कि उस यात्रा का कितना लाभ हुआ। हमने पूर्व में जो यात्राएं देखी, चाहे महात्मा गांधी जी की रही हो, चाहे चंद्रशेखर की रही हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की रही हो, इनके असर दूसरे तरह के दिखे और हम लोगों ने जाना भी उसे। राहुल गांधी ने भी यात्रा की, लेकिन उसका परिणाम हम चुनावों से भी देखते हैं राहुल गांधी की यात्रा को। अब वो फिर कह रहे हैं कि यात्रा पर जा रहे हैं। राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी चुनौती तो यह है जो आपने गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन को भी इकट्ठा रख पाएंगे आप? वो गठबंधन भी आपके साथ जुड़ा रहेगा? क्योंकि आपकी यात्रा निकलती है, आप प्रयास करते हैं पूरे देश में एक माहौल बनाने का, और आपके गठबंधन के जो दल हैं वही कमजोर करने में जुट जाते हैं, चाहे सनातन की बात हो या दीगर। मुझे यह लगता है कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है जिसे मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को यात्रा से पहले इन दलों की यात्रा करनी चाहिए, इन दलों के दिल में उतरना चाहिए। आपको इन दलों के दिल को समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति में सबसे अंत में जाता है वोट क्या मिला आपको, सीटें कितनी मिली आपको, कितने राज्यों में सरकार बनी आपकी। तो वर्तमान दौर में जब आप गठबंधन की राजनीति पर जा रहे हैं तो पहले मुझे लगता है कि वो मजबूत करना चाहिए, उसके बाद देश आप समझिए, देश को जानिए, अपनी बात कहिए। और राघवेंद्र जी, मुझे एक और अचरज होता है राजनेताओं की समझ पर। ये वक्त जो है वो किस चीज का है? चुनाव का वक्त है, बहुत करीब वक्त है चुनाव का, 4-5 महीने में चुनाव है, और उसी दौरान आपने उनकी एक यात्रा, न्याय यात्रा प्लान कर दी। क्या कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को दिल्ली से, कांग्रेस की गतिविधियों से दूर रखना चाहते हैं, ताकि टिकट वो अपने हिसाब से बांट लें, उनकी जो रणनीति है लाभ लेने की वो लाभ पा लें, राहुल गांधी दूर रहेंगे, वो अपने मजे कर लेंगे? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस यात्रा से लाभ हो सकता है, लेकिन चुनावी रणनीति में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। राहुल गांधी अगर दूसरी जगह सक्रिय ज्यादा रहेंगे, पार्टी की गतिविधियों से दूर रहेंगे 2-3 महीने, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को लाभ ना होके नुकसान हो जाएगा। और जो गठबंधन है, ऐसे बयान आ जाएंगे इस दौरान जो राहुल गांधी को बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो राहुल गांधी को बचाव करना मुश्किल होगा, फिर खुद राहुल गांधी भी यात्रा को टूरिज्म की तरह देखते हैं, वो भी आनंद लेते हैं, वो खुद भी ऐसे बयान दे सकते हैं कि गठबंधन को उनका बचाव करना मुश्किल हो जाए। ये दोनों चीज़ें बराबर से चलेंगी। आप देखिए कि गठबंधन के जो दल हैं वो ऐसी हरकत बयान देंगे कि राहुल गांधी मुश्किल में पड़ेंगे, और राहुल गांधी भी कम खिलाड़ी नहीं है, वो भी इस पूरी यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके उनका टूरिज्म है, पॉलिटिकल टूरिज्म। अगर उसमें भी उनकी जुबान स्लिप हुई तो कांग्रेस को भी डिफेंस में आना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ बराबरी की टक्कर है। और फिर बीजेपी जैसे दल जो बहुत ही चतुर, चालाक और उनके पास विशेषज्ञ हैं, जो हर थोड़ी सी भी ऊंच नीच का बड़ा फायदा लेंगे, तो ये बहुत दिक्कत भी हो सकती है और इसका लाभ भी हो सकता है। आपने कहा कि निजी रूप से तो राहुल गांधी को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इस पर डॉक्टर राहुल रंजन जी, दरअसल ये भी एक तरह का जो राहुल गांधी के साथ टोली है, जो राहुल गांधी का थिंक टैंक है, वो उनको इस टूरिज्म में लगा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, कितना भारत जोड़ा उसमें, लेकिन जो गठबंधन है, वो गठबंधन जो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन है, वो तो लगातार भारत तोड़ो के काम कर रहा है। वो लगातार एक पूरे संप्रदाय, एक जाति, धर्म के साथ अन्याय का काम कर रहा है। नाम है ये न्याय यात्रा, और आप देखिए कि सनातन को गाली दी जा रही है, हिंदी भाषी को गाली दी जा रही है, नॉर्थ इंडियन को गाली दी जा रही है, और सब गाली देने वाले राहुल गांधी के गठबंधन में शामिल हैं। तो आखिर ये जो स्थिति है वो बहुत ही विरोधाभासी है, और ये संकट का एक किस्म का दौर है, संक्रमण का दौर है। इस संक्रमण के दौर को राहुल गांधी कैसे निपटेंगे, कांग्रेस कैसे निपटेगी, राहुल गांधी निपटाएंगे कि निपटेंगे कि कांग्रेस निपटेगी, ये बहुत सारे सवाल इस यात्रा की शुरू में भी होंगे, और उस यात्रा के बाद, जैसा संदीप जी कह रहे थे, बाद में पता चलेगा कि ये लाभकारी है कि नहीं है। हम तो सिर्फ इस पर अनुमान लगा सकते हैं और भविष्य की अटकलें कर सकते हैं। आपकी राय?
देखिए राघवन जी, एक चीज है कि पहली यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका राजनीतिक लाभ कितना मिला आप समझ सकते हैं कि आपके साथ जो राज्य थे वो राज्य भी आपके हाथ से निकल गए। तो स्थितियां अब दूसरी, यहाँ एक शब्द पर्टिकुलर जो इजाद किया गया या जिस शब्द को लेकर के ये राहुल गांधी मकर संक्रांति से निकलेंगे, तो आप देखिए कि इस शब्द में सिर्फ एक चीज कहा गया है कि न्याय यात्रा। मतलब आज की स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि इस यात्रा को निकालने का सिर्फ मकसद ये है कि जो वो मुद्दे जो ठिकाने लगा दिए गए हैं या जिन मुद्दों को राष्ट्रीय व्यापक पैमाने पर नहीं उठाया जा रहा है उसको न्याय से, तो आप सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, महिलाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, ये तमाम चीजें जो उठ रही हैं इनको लेकर के न्याय दिलाने की। तो आप देखिए किसान भी एक न्याय की स्थिति में खड़ा हुआ है, महिलाएं भी स्थिति में वही खड़ी हुई है, बेरोजगार भी न्याय मांगने की स्थिति में खड़ा हुआ। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो लेकर के इस न्याय को लेकर के चल रहे हैं कि न्याय यात्रा से और राहुल जी, लाभ होगा। राहुल जी, कांग्रेस भी न्याय मांगने की स्थिति में खड़ी हुई है कि मेरे साथ भी न्याय करो, इतने तो काम कर दो ताकि तुम्हारे जो प्रत्याशी उनका चयन ठीक से हो जाए और वो जीत कर आ जाए। जी राघवेंद्र जी, स्थिति क्या है कि जो इंडिया बनाया है इन्होंने, उस गठबंधन को लेकर के मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी को बहुत अच्छे से ये जानकारी नहीं होगी गठबंधन कितने आगे जाएगा। ये तो कहने की बात है, आप हम लोग भी रोजाना आपस में एक दूसरे की जो चल रही है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन गठबंधन को लेकर मैं ये समझ रहा हूँ कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को स्वयं निर्णय लिया है निकलने का, तो ये अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि राहुल गांधी अपना अस्तित्व, कांग्रेस का अस्तित्व दांव पे लगा करके निकल गए, क्योंकि दो चीजें एक साथ चलेंगी। क्योंकि आप ये देखिए जनवरी से लेकर के मार्च, जब मुंबई में जाकर के यात्रा समाप्त होगी, उसके 2 या 20 तारीख को समाप्त होगी और 22 या 23 तारीख को मतलब मार्च के अंतिम सप्ताह में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो वक्त आपका नहीं बचा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये यात्रा सिर्फ इसलिए निकाली गई कि दिल्ली में बैठे रहने से तो कुछ होने से रहा, इससे बढ़िया है कि देश यात्रा पे निकल चलो। और दूसरी चीज एक भी है कि जिन क्षेत्रों से ये निकल रहे हैं राहुल गांधी, जहां जहां से निकल रहे हैं वहां जो देखिए आप बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी मजबूत नहीं, वहां कांग्रेस बड़ी डमाडोल स्थिति में बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। तो सारी चीजें जो आपके उनके अनुकूल नहीं। अब हो सकता है कि मेरे अंदाज से कि इस यात्रा में 125 या 126 सीटों का अंतर है लोकसभा की, उनमें से कितना इजाफा हो पाता है ये बात की अलग है। लेकिन राहुल गांधी अपने अस्तित्व और कांग्रेस के अस्तित्व को बनाने के लिए, बचाने के लिए ये अंतिम दांव चल चुके। दूसरा दांव आप देखिए कि राहुल गांधी तो उस समय यात्रा पर रहेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी ने भी जो जनवरी में जो होने रामलला की स्थापना होने वाली है, वहां एक व्यापक प्लान तैयार कर रखा है, वो लंबा प्लान चलेगा। तो एक तरफ जहां आप न्याय के लिए मांगने निकल रहे हो, दूसरी तरफ हिंदू संगठन और राम मंदिर का ऐसा धार्मिक उन्माद देश में फैलने वाला है कि उसको समझ में ही नहीं आ पाएगा कि क्या हो रही। अब दो स्थितियां यहाँ पैदा होंगी, राहुल गांधी यात्रा करेंगे, कांग्रेस के लोग यात्रा करेंगे, तमाम लोग एक तरफ हो जाएंगे। अब एनडीए से जो गठबंधन हुआ है इनका, इंडिया में जितने 28 दल आए कि नहीं आए, न्योता सबको भेजा गया। जो लोग नहीं आएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, जो लोग नहीं आएंगे वो अहिंदू, मतलब उनको धार्मिकता से दूर कर दिया जाएगा कि ये लोग देखो ये ऐसे लोग हैं। तो एक माहौल वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक लाभ के लिए जिस समय को चुना है, वो वही समय है जो चुनाव का पीक शुरू होता है। आप ये देखिए, मतलब बहुत कहा जाए कि राहुल जी फूंक करके कदम रखा गया। राहुल जी दरअसल रंजन जी, दरअसल राहुल गांधी बड़े सीधे हैं, बहुत भोले हैं, और वो राजनीति की बहुत ही जो जिसे कहते हैं ना घाकपन, काइयापन, चालाकी, उससे बेचारे अलग हैं। और उनकी इस सहजता का, भोलेपन का कांग्रेस के भीतर और बाहर लोग लाभ उठाते। लेकिन एक बात तो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने उत्तर भारत या मध्य भारत की बात करें तो वो हिंदी भाषी राज्यों से निराशा की तरफ जा रही है और वो दक्षिण भारत पर फोकस कर रही है। इसलिए दक्षिण भारत में जितनी हिंदी भाषी राज्यों को गाली दी जा रही है, कांग्रेस उस पर मौन है। दूसरा, वो हिंदुओं से निराश है और हिंदुओं को जितनी गाली दी जा रही है उस पर भी कांग्रेस मौन है। और ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हैं। तो राहुल गांधी का यूपी से चुनाव हारना और फिर केरल से चुनाव लड़ना, इसका मतलब कि पूरी कांग्रेस का फोकस दक्षिण की तरफ है, उससे हिंदी भाषी राज्यों से कम मतलब है। इसलिए ये खामोशी जो कांग्रेस की है, वो ये धारणा बना रही है कि कांग्रेस सनातन के भी पक्ष में नहीं है, कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों के भी पक्ष में नहीं है, और इनको जो लोग जितनी गाली देते हैं
कांग्रेस मौन रह के उसका विरोध के बजाय समर्थन करती है। ये परसेप्शन देश में बन रहा है और वो कांग्रेस की इन्हीं जो एक्टिविटी उसको लेकर बन रहा है। मैं लौटूंगा, बहुत सारी बातें, लेकिन कांग्रेस का फोकस दक्षिण पर है ऐसा लगता है, और राहुल गांधी की जो सज्जनता है, शराफत है, उसका लोग लाभ ले रहे हैं। रमेश सिंह जी, आपका क्या सोचना है? क्या राहुल गांधी राजनीति में चतुर चालाक हो गए हैं, या वो यात्राएं करके चतुर चालाक बनने वाले, देश को समझने वाले? क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने राहुल गांधी को यात्रा का चस्का लगा दिया कि यात्रा करो, तब तक वो यात्रा करेंगे जब तक कांग्रेस के भीतर लोग खेल कर देंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त बड़ा नाजुक होता है, बहुत संजीदा होता है। ऐसे में उनको बैठकर रणनीति बनाने की जरूरत थी। ऐसे में वो दिल्ली में बैठते और गठबंधन के लोगों से बातचीत करते, गठबंधन के लोगों पे उनसे बार्गेनिंग करते कि कितनी सीटें देंगे, कितनी छोड़ेंगे। उसके बजाय उनको यात्रा में लगा दिया और बाकी लोग खेल करेंगे। रमेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, राहुल गांधी ने भारत यात्रा की थी और जमीनी राजनीति करने में परिपक्वता आती है राजनेता में, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी आज तक टोटली राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। तो इस यात्रा से कोई राहुल गांधी को या कांग्रेस को लाभ होगा? ग्राउंड पर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, हो क्या रहा है, 23 जनवरी से जो राम मंदिर के उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके 5-6 रोज से, तो अगले जो पूरी जनवरी और फरवरी पूरा देश राममय होने वाला। बीजेपी इसको इतना मेगा मतलब प्रोजेक्ट के रूप में पेश करने वाली है कि पूरा देश राममय होगा। पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है राम के रंग से रंगा होगा। और स्वाभाविक रूप से मतलब कोई भी पार्टी जब ये इस तरह के कोई भी काम करती है तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती, वो साधु संत तो है नहीं। तो बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त राजनीतिक लाभ होना है, जबरदस्त। और कांग्रेस की इस यात्रा का कुल मकसद ये है कि किसी भी तरह से इस कार्यक्रम को हम ओवर शैडो करने की कोशिश करें। वो भी ये जानते हैं कि हम इसे ओवर शैडो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डाइवर्जन हो जाए जिससे हमारी थोड़ी बहुत बचत हो जाए। तो ये कुल मिला के ये राहुल गांधी की इस यात्रा का कुल मकसद ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को लाभ लेने से रोका जाए, और ये नहीं होने वाला। तो बात आती है कि ये न्याय यात्रा है, तो किस बात की न्याय यात्रा? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, किस तरह की? आप ये देखिए, पिछले चुनाव में इनने जाति जनगणना का ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसको पूरी उम्मीद थी कि देश जातियों में बढ़ जाएगा और बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत के तीनों राज्यों में जहां जाति जनगणना को इनने प्रोजेक्ट किया, जाति जनगणना का कोई असर नहीं हुआ। ओबीसी बीजेपी के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दलित, आदिवासियों का समर्थन बीजेपी को बहुत गहराई से मिला है। तो जाति के आधार पर बांटने का इनका जो इरादा था वो फेल हो गया। अब आ जाते हैं बेरोजगारी और वो महंगाई पर। तो राघवेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई की बात जब करते हैं तो उसमें हाँ में हाँ मिलाने सब कहते हैं, लेकिन वो मुद्दा वोट में कन्वर्ट नहीं होता। ये हम 3 राज्यों में देख चुके। असल में क्या है कि आप मतलब कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आज का जो मतदाता है वो देखिए, सभ्यताएं बदल गई राघवेंद्र जी। पिछले 70 सालों में संस्कृतियां बदल गई, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया, आर्किटेक्चर बदल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, लोगों का जो विचार है, लोगों का मुद्दों का विश्लेषण करने का तरीका है बदल चुका है। आज हर आदमी जानता है कि हर आदमी बेरोजगार को रोजगार सरकार नहीं दे सकती। कांग्रेस ने ये 3-4 राज्यों की क्या पूरी बेरोजगारी खत्म कर दी? नहीं कर पाए। महंगाई का जहां तक सवाल है, हर आदमी। लेकिन रमेश जी, असल में इसी बात को तो उभार जाती है। कांग्रेस का ये मानना है कि हम इन सब मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचा नहीं पाए, इसलिए वोट नहीं मिला। तो ये सारी बातें, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन्हीं सब बातों को वो जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं। और ये जो यात्रा है ये उनके लिए बड़ा एक इवेंट है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप जी, दरअसल सवाल यही है कि क्या कांग्रेस जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी तरफ से निराश है, इसलिए जितनी भी बातें हिंदी भाषी राज्यों के बारे में निगेटिव होती है उस पर कांग्रेस खामोश हो जाती है। हिंदुओं की बात करें तो सनातन के खिलाफ जितनी बातें होती है कांग्रेस उस पर चुप हो जाती है। इसका मतलब कि ये धारणा भाजपा बनाने में कामयाब होती दिख रही है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है,
सनातन विरोधी है, और अगर ये हिंदू विरोधी है तो फिर हिंदू कांग्रेस को वोट क्यों करे। अगर ये परसेप्शन मजबूत होता जाएगा तो हिंदी भाषी राज्यों से कांग्रेस के वोट लगातार घटते जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो हार जाएगी, लेकिन मुश्किलें पैदा होंगी। कांग्रेस इन सब बातों का रास्ता ढूंढने के बजाय यात्राओं की तरफ निकल रही है, और ये यात्राओं से लाभ तो मिलेगा, लेकिन आप सही काम गलत समय पर कर रहे हैं। ये यात्राएं चुनाव के बाद होती या चुनाव के बहुत पहले होती तब तो ठीक था। मैं एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा, आपकी बात पूरी हो जाए। एक फिल्मी किस्सा है कि कब बात कौन सी कब कहनी चाहिए और उसका कितना लाभ मिलता है, उसके मैं आपकी चर्चा की बात करूंगा। जी राघवेंद्र जी, यह बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक तौर पर आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, कांग्रेस खासकर। देखिए, दो तरह से राजनीति होती है। एक बुद्धिजीवी तबका होता है जो एक पॉलिसी बनाता है, और एक वर्ग वो होता है जो जनता का नेता होता है। कांग्रेस में जो वर्तमान दौर में नजर आ रहा है राघवेंद्र जी, वो एसी के रूम में बैठ के राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्हें जमीन की हकीकत का पता ही नहीं है। जो प्लान कर रहे हैं उनका जमीनी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी इस चीज को समझ गई है कि बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर राम हावी है, सनातन हावी है, तो वो उस चीज को हवा देते हैं। और आपके जो हमले होते हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं जो, वो सनातन पर ही हमला करते हैं, वो राम पर ही हमला करते हैं, वो राम मंदिर निर्माण पर ही सवाल उठाते हैं। तो जनमानस जिस चीज के पक्ष में है उसको बेहतर तरीके से बीजेपी जान गई है जी। मैं ये नहीं कहता कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है या आपका महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस उसको उस तरीके से नहीं उठाती जिस तरीके से बीजेपी धर्म को उठाती है। और कांग्रेस है वो धर्म पर हमला करने आ जाती, मोदी पर हमला करने की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस के लिए आज जरूरत है कि वो चिंतन मनन करे और बेहतर तरीके से समझे कि आखिर वो जमीन की मिट्टी या मिट्टी की सौगंध को या सुगंध को या मिट्टी की तासीर को समझ क्यों नहीं पा रही है कांग्रेस। दरअसल एक बात, अपन नंबर की बात करें, बहुत सिंपल सा फंडा, छोटा सा बच्चा और बड़ा भी समझता है। नंबर का खेल है लोकतंत्र में। वोट किसके ज्यादा हैं, अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस अल्पसंख्यक मतों को साधने की कोशिश कर रही है, तो जो बहुसंख्यक है वो उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि आप उसे साध नहीं रहे, उसे गाली दे रहे हैं। मैं एक किस्से की बात कर रहा था बहुत संक्षेप में। एक फिल्म थी, बहुत अमीर परिवार था। अमीर परिवार के बेटे को घर के लोग कहते हैं कि घर में शाम को एक आयोजन हो रहा है, तुम्हारा काम है कि सबसे घुलो मिलो, बातचीत करो और लोगों से पूछो, क्योंकि वो उसकी शादी करना चाहते थे, कि भाई अगर महिला आ रही है, लड़कियां, तो उनसे पूछो भाई कितने बच्चे हैं, शादी हुई या नहीं हुई। इस तरह की बात उन्होंने कहा कि बातचीत करिए। तो लड़का पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं, उन्होंने कहा नहीं है। तो बोला आपकी शादी हुई क्या, तो उनको एक तमाचा पड़ता है। फिर वो पूछते हैं कि लड़की से बात करते हैं कि आपकी शादी हुई क्या, लड़की मना करती है कि नहीं हुई शादी। तो पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो उस पर भी उनको पड़ता है। तो ये बातें तो सही कर रही कांग्रेस, लेकिन गलत समय पर गलत लोगों से कर रही है, इसलिए उनको जोर का झटका धीरे से लग रहा है। ये पूरी बातचीत है, मेरा ये मानना है। राहुल जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में। आप बिल्कुल सच कह रहे हो कि टाइमिंग का ही तो खेल है राजनीति में कि आप किस टाइम पे किस मुद्दों को उठा रहे हो। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि राहुल गांधी इस चीज को समझ चुके हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो वाकई में सही कह रहे थे कि भाई कि मतलब आप जो एसी में बैठ करके और यथार्थ को आपने बगल जाने वहां जो रणनीति तैयार कर रहे थे, तो राहुल गांधी मेरे अंदाज से कोशिश ये हो रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से, चलो ठीक है वोट कन्वर्ट नहीं हुआ, उनको वोट नहीं मिल पाए, नहीं जीत पाए, लेकिन राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि और कांग्रेस की छवि, राजनीति में तो पूरा खेल वोट का ही होता है। अगर आप वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपका फॉर्मूला गलत। राहुल गांधी उसी चीज को समझ रहे हैं कि वोट में कन्वर्ट तो 3 राज्यों में देख चुके हैं। हताशा दिख ही रही है कांग्रेस में पूरी तरह से कि आपके साथ में राज्य आपके चले गए। तो जब उनको पता हो चुका राहुल गांधी को और उनकी टीम को, जो उनके साथ लगे हुए कांग्रेस के नेताओं को, उनको पता है कि कोई लाभ नहीं मिला, तो राहुल गांधी ने, तो वही कह रहा हूँ, अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई। या तो कांग्रेस बचेगी, राहुल गांधी बचेंगे, या कोई कुछ नहीं बचेगा, या गठबंधन भी नहीं बचेगा। तो ये स्थिति हो चुकी है। चर्चा की शुरुआत में संदीप जी ने कहा था कि ये समय, हमने शुरुआत में कहा था कि ये वक्त है गठबंधन को मजबूत करने का, सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने का और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने का। ये क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को आप गवा रहे हैं यात्रा में। यात्रा करनी थी आपको चुनाव के बाद, आप कर रहे हैं चुनाव के दरमियान।
एक जैसे बातचीत में संदीप जी ने कहा था कि घर में शादी है और लड़की के पिताजी जो हैं वो कार्ड बांटने निकल गए, तो फिर इंतजाम कौन देखेगा। तो टाइमिंग तो ठीक है, माने काम तो ठीक है, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ है। आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। मतलब मेरा कहना सीधा यह है कि राहुल गांधी ने इन्हीं सब चीजों को उनको भी इस चीज का आभास हो गया है कि गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा इतनी आसानी से नहीं होने वाला, तो कांग्रेस के जिन लोगों को सौंप के रखा वो करते रहेंगे, ये अपनी यात्रा करते रहेंगे, कुछ नहीं सब कुछ तो होगा। एक अपनी विकास यात्रा निकाल ली, देखिए कांग्रेस अगर हारेगी तो इज्जत कम होगी राहुल गांधी की, होगा जो टिकटों का बंटवारा करना उनकी इज्जत नहीं घटने वाली, दाव पर लगे राहुल गांधी। तो ये बहुत सारी बातें, इस पर हम और भी बात करेंगे। अब अंतिम टिप्पणी में लेता हूं रमेश जी, आपकी राय। राहुल गांधी परिपक्व आपने कहा कि वो नहीं हुए, अनुभव नहीं हो पाए हैं, तो मेच्योरिटी कब आएगी? उनको 15 साल से ऊपर हो गया पॉलिटिक्स में, राजनीति के घर में पैदा हुए हैं, तो इस पर तो पूरे देश कई बार बातचीत कर चुका है, लेकिन ये टाइमिंग कैसा लगा आपको इस यात्रा का? जब चुनाव सर पर हैं तब वो देश में भारत में नया यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आपकी राय 2-4 वाक्यों में। राघवेंद्र जी, राहुल गांधी इस समय हार्वर्ड में भाषण दे रहे हैं, अभी कल या परसों। उनका एक वीडियो मैंने देखा था, तो उनकी बौद्धिक परिपक्वता का एक छोटा सा नमूना बताऊं। वो वेस्ट को कहते कि वेस्ट का जो दर्शन है उसमें यह है कि आप जन्मे भी है, आप मरेंगे भी। हमारे भारत में शैव मत में ये कहा जाता है कि आपका जन्म ही नहीं हुआ, यू डोंट एग्जिस्ट। और वैष्णव मत में यह है कि आप मरेंगे ही नहीं। तो मतलब ये उनकी बौद्धिक परिपक्वता है, और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी कभी बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते, क्योंकि अगर होना होता तो अब तक हो जाते। चलिए, हमारी उम्मीद है कि वो राजनीति में चाणक्य बने, परिपक्व हो और कांग्रेस को पूरे माने ऊंचाइयों तक ले जाएं और उनकी यात्रा भी सफल हो, ऐसी भी शुभकामना। लेकिन देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। रमेश जी आपका साधुवाद, संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका साधुवाद के आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस नई लॉन्चिंग पर है, नई ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश कर रही है और भारत यात्रा उसका एक तरह से प्रमुख बिंदु है। देखते हैं ये कितनी सफल होती है, अभी तो इसकी तैयारी है। बखबर में इतना, आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।